गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता धरती पर चलता फिरता मंदिर है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर आप गौ माता की परिक्रमा कर लेते हो तो आप 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा करने का आपको फल मिलेगा। अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं को भोग लग गया समझो। आपके पितृ भी खुश रहेंगे। तो गौ माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस धरा पर एक भी बूंद गौ माता के खून की ना बहे, तब तक हमारा सनातनी होने का कोई मतलब नहीं, जब तक हमारी गौ माँ दुखी है। अभी हम धेनुमानस का पाठ शुरू करते हैं। गौ महात्म्य कीर्तन पशूनम। त्रयस्त्रीं सत्कोटि देवाश्रय या कामान सूते सेवकेभ्यो हव्यासंख्यान साक्षात् देव्या भूचरायस्तु नित्यं गोपालोऽहं कामये पादरेणुन्। जो 33 करोड़ देवताओं की आश्रय है, सेवा करने वालों की असंख्य कामनाओं को पूर्ण करती है और भूमि में संचार करने वाली उस प्रत्यक्ष देवी गौ के चरणों की धूलि की मैं कामना करती हूँ। जनक जननी बसे जह देवु, कारागार निवस जह सेवु। पूरब जन्म कीन तप भारी, सकल भुवन पति निज तनुधारी। जहाँ माता पिता दोनों में देवत्व का वास हो, कारागार में रहकर जिन्होंने सेवा की है, पूर्व जन्म में जिन्होंने कठिन तपस्या की है, उन्हीं के लिए सकल भुवन पति ने शरीर धारण किया। सेवा छाड़ी तपस्या कीन्ही, तेहि कारण बंधन गति लीन्ही। मुख चुंबती निज सुत ही लाई, नैन अश्रु मुख बचन न आई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में सेवा प्रेम छोड़कर तपस्या का रास्ता अपनाया, इसलिए इस जन्म में बंधन मिला। देवकी अपने पुत्र का मुख चूमती है, हृदय से लगाती है, आंखों में आंसू एवं मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा। ये पहचानी बहे पय धारा, अपलक नैन निरख सुत प्यारा। जो खोले बंधन सुत सोई, गौ सेवा पावे कोई कोई। माता देवकी ने अपने पुत्र को पहचाना तो हृदय विगलित हो गया और दूध धारा बहने लगी। अपने प्रिय पुत्र को देखकर अपलक नेत्रों से देखने लगी। जो माता पिता का बंधन खोले वही पुत्र होता है। ऐसा पुत्र गौ सेवा से ही कोई कोई प्राप्त करता है, क्योंकि गौ सेवा भी कोई कोई ही दिल से करते हैं। उग्रसेन सिंहासन साजे, चहुदिशि विविध बाजने बाजे। संत गवन बन बसे स्वच्छंदा, सदा धेनु संग सच्चिदानंदा। सदा धेनु संग सच्चिदानंदा। उग्रसेन जी सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों दिशाओं में विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। संत हमेशा वन की ओर जाते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं। सुखदेव जी पैदा होते ही वन में चले गए एवं भगवंत हमेशा गायों के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल पहुंच गए। और गोपाल मणि महाराज जी कहते हैं, केवल माला फिराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप गौ सेवा नहीं करेंगे तो आपको उसका भी फल नहीं मिलेगा उतना। तो गौ माता के पीछे पीछे फिरो और नाम जप करो तो आपको सहस्र गुना फल मिलता है। राजपाट सुख क्षणिक नर, रहई न तहाँ विवेक। धृतराष्ट्र कहूँ अधम जग, अंध बधिर समलेख। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। राजपाट का सुख क्षणिक है, वहाँ विवेक नहीं रहता। धृतराष्ट्र जैसा अधम, जिसको अंधे बहरे के समान लिखा गया है। प्रथम यज्ञ उपवीत कराई, गुरु सांदीपनि गए जदुराई। गौ सेवा को यह फल पावे, गुरु दर्शन सुलभ हो जावे। सर्वप्रथम यज्ञ उपवीत संस्कार कराया गया और गुरु सांदीपनि के पास यदुराई श्री कृष्ण गए। गौ सेवा का यह फल प्राप्त हुआ जो गुरु दर्शन सुलभ हो गए। जानहि मात मातु की पीरा, ऋषि संस्कृति आज पड़ी भीरा। यज्ञ जोग जप तप सब धारी, चेतन रूप धरा महतारी। माँ ही माँ की पीड़ा को जानती है। ऋषि कृषि संस्कृति आज पीड़ित है। यह योग जप तप सब धारण करने वाली पृथ्वी माता गौ माता का चेतन रूप है। माटी शिला सुवृक्ष घनेरे, ते जड़ रूप जानी बहु तेरे। रहे धेनु धरनी मिट जाई, अन्न धन उपजे नहीं भाई।
जय गौ माँ, जय जय गोपाल। माता पृथ्वी का जड़ रूप मिट्टी पत्थर सुंदर वृक्ष है, चेतन रूप गौ माता है। चेतन रूप भी दुखी है और जड़ पृथ्वी तो दुखी है ही है, क्योंकि उस पर इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं अब फसलें उगाने के लिए, तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ी हुई हैं। यदि गाय नहीं रहेगी तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, अन्न धन कुछ भी नहीं उपजेगा इसके ऊपर। धारण करहि सबहि को प्राणु, धेनु धरोहर जगत प्रधानु। सावधान सब होई सुजानु, बड़ विपरीत काली है आनु। सबको धारण करने वाली, सबकी प्राण, जगत की धरोहर, सबसे प्रधान गौ माता है। सुजान लोग सावधान हो जाएं, यह बड़ा ही विपरीत काल चल रहा है। यज्ञ दान तप नेम व्रत, सफल धेनु हुई धार। इनके मारत मारी है निज पायन कुठार। जय गौ माँ, जय गोपाल। यज्ञ दान तपस्या नियम व्रत ये सब भी तभी सफल होते हैं जब गाय को रखोगे। इनको मारते ही हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सांदीपनि गुरुकुल उज्जैनु, सदगुरु मिले अनुग्रह धेनु। करी सेवा माधव दिन राति, लघुता शिष्य गुरु ही अति भांति। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि गुरुकुल उज्जैन के सदगुरु गाय के अनुग्रह से मिलता है। कृष्ण ने गुरु की सेवा दिन रात की और शिष्य की लघुता गुरुदेव को अति भाई। सेवा ते विद्या मिल जाई, ग्रंथन पढ़ि पढ़ि जाने भाई। बिन सेवा मिले ने ज्ञानो, गौ गुरु सेवा सदा प्रधानो। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। सेवा करने से विद्या मिल जाती है, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर केवल जानकारी प्राप्त होती है, बिना सेवा ज्ञान नहीं मिलता। इससे हमेशा गौ गुरु की सेवा सदा प्रधान है। गुरु द्वारा तृणसम बन जाई, सो नर अवसि ब्रह्म विद्या पाई। रहे अहम न मिटे मद मानु, सोई नर परमारथ सुजानु। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। गुरु के द्वार पर तृण समान बनकर जाएं, सबसे छोटा रूप बनाकर जाएं। घमंड लेकर गुरु के पास कभी नहीं जाना चाहिए। वह व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, अहम खत्म हो जाता है, मद मान मिट जाते हैं, वही व्यक्ति परमार्थ में सुजान है। आपन को जो सके मिटाई, गुरु गे बास उचित सोई पाई। भरे सोई जो होवे खाली, ईश्वर सदा प्रणत प्रतिपाली। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। अपने को जो मिटा सकता है उसी ने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, वही व्यक्ति भर जाता है जो खाली होता है। भगवान हमेशा प्रणत प्रतिपालक हैं। गुरु की महिमा अमित है, जो कोई जाने ले। भवसागर छन में तरे, धन्य जन्म गुरु से ही। गुरु की महिमा अथाह है, यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह क्षण भर में भवसागर से तर जाता है। गुरु की सेवा से जन्म धन्य होता है। जय गुरु महाराज, जय गोपाल। 64 दिवस रहे गुरु पासु, पढ़े वेद सो जय श्रुति श्वासु। बोल्यों गुरु निज गृह अब जाऊ, पर्यों दंड इव सहज स्वभाव। श्री कृष्ण 64 दिन गुरु के पास रहे, जिसके श्वास ही वेद हैं, वही भगवान पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने घर चले जाओ। सहज और स्वाभाविक रूप से भगवान दंड के समान गिर गए। वो अपने घर जाना नहीं चाहते। भेंट चढ़ो किमि आज्ञा देव, हिय लगाई बोले सिख लेव। कर्म योग गुरु गहे जो पावे, ताहे प्रचार प्रसार करावे। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। गुरुदेव ने हृदय से लगाकर कहा, हे वत्स, 64 दिवस रहे गुरु पासु, पढ़े वेद सो जय श्रुति श्वासु। बोल्यों गुरु निज गृह अब जाऊं, पर्यों दंड इव सहज स्वभाव। श्री कृष्ण 64 दिन गुरु के पास रहे, जिसके श्वास ही वेद है, वही भगवान पढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने घर चले जाओ। सहज और स्वाभाविक रूप से भगवान दंड के समान गिर गए। भेंट चढ़े किमि आज्ञा देऊ, हिय लगाई बोले सिख लेऊ। कर्म योग गुरु गहे जो पावे, ताहि प्रचार प्रसार करावे। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। गुरुदेव ने हृदय से लगाकर कहा, हे वत्स, यह सीख ग्रहण करो। गुरु के घर में जो तुमने कर्म योग को प्राप्त किया है, उसका सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। शीस राखी गुरु को आदेशु, दरस मातु गुरु करेऊं प्रवेशु। कृष्ण देख की निज सुत सुध आई, गुरु दक्षिणा मोहि आनहु भाई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरु माता के दर्शन के लिए गए।
श्री कृष्ण को देखकर अपने पुत्र की याद आ गई और गुरुदक्षिणा में अपने पुत्र को मांग लिया। सिर धरि आयसु चले गोपाला, प्रभसी सागर बांधेउ काला। मृतक पुत्र जीवित भय आजू, प्रकृति सीम टूटे गुरु काजू। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान गोपाल गुरुमाता की आज्ञा को शिरोधार्य करके चले। काल को बांधकर सागर में प्रवेश किया। गुरु के कार्य के लिए प्रकृति की सीमा टूट गई। मृतक गुरुपुत्र को आजीवित कर दिया। संस्कृति और संस्कार जो लुप्त भय कलिकाल, तिनको जीवित कीजिए सो गुरुदक्षिणा पाल। जय गौ माँ जय जय गोपाल। संस्कृति और संस्कार जो कलिकाल में लुप्त हो गए हैं उनको जीवित कीजिए, वही गुरुदक्षिणा की परंपरा है, उसका पालन कीजिए। सकल सिद्धि एकों के साधे, काय वचन मन गौ आराधे। गौर श्याम गौ दीन शरीरा, ऐ सेवे बिन मिटहि न पीरा। सारी सिद्धियां एक ही के साधने से सिद्ध हो जाती हैं। जो व्यक्ति शरीर वाणी और मन से गौ माता की आराधना करते हैं, गौरा एवं श्याम गौ के द्वारा दिया गया शरीर है। गौ माता की सेवा किए बगैर पीड़ा नहीं मिट सकती। बनत गाय गौ अर्चन होई, पूजे देव देव बनि सोई। हनुमंत केहु बन्यो हनुमानु, राम नाम कहे राम सुहानु। गोबन करके ही पूजा की जाती है। देवता की पूजा भी देवता बन के ही की जाती है। हनुमान कहना तभी सार्थक है जब हनुमान बन जाएं। राम नाम राम बनकर ही बोला जाए तो सिद्धिप्रद है। मतलब राम के आचरण को भी अपनाना चाहिए। केवल राम नाम कहने से कुछ नहीं होगा। गौ बनकर ही गौ की पूजा की जानी चाहिए। जैसे गौ माँ भोली है, सीधी है, फिर भी इतनी शक्तियों से भरपूर है, ऐसे ही हमें भी बन के गौ माँ की पूजा करनी चाहिए पूरे मन भाव से। प्रथम रूप पुनि होवे नामु, यह सिद्धांत सदा परमानु। नाम विभीषण बड़ तप कीन्हा, करत काम हरि दर्शन लीना। पहले रूप है, बाद में नाम पड़ता है, यही प्रामाणिक सिद्धांत माना गया है। विभीषण ने राम नाम का बड़ा जप किया, लेकिन राम दर्शन राम कार्य करने पर ही हुआ। राम कार्य क्या था? सीता जी के बारे में हनुमान जी को बताना। ये सबसे बड़ा कार्य किया विभीषण जी ने। जो नहीं रखे मान की भूखा, अमर होई इंद्रिय विषरूखा। तापस च्यवन नहुस समुझायो, ऋषि सम काम धेनु जब पायो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो व्यक्ति मान की भूख नहीं रखता और इंद्रियां विषय रस से रहित होती हैं, वही अमर होता है। तपस्वी च्यवन ने नहुष राजा को यह समझाया कि ऋषि की बराबरी केवल गौ माता से ही हो सकती है। ऋषि संपदा धेनु हित, सेवें सकल सुजान। भोग जोग बहुविधि यहाँ, अपर लोक कल्याण। सियावर राम जय जय राम। जय गौ माँ जय गोपाल। ऋषियों की संपत्ति हमेशा गौ माता है। जो सुजान लोग हैं वे नित्य गौ की सेवा करते हैं। उनके लिए भोग और योग दोनों सुलभ हैं, जो परलोक में कल्याण करने वाले हैं। गुरुकुल ते मथुरा प्रभु आई, नगरी सुखद रास नहीं पाई। गोकुल वृंदावन मन रोकी, ठाड़ो हरि सोई दिशि अवलोकी। जय गौ माँ जय जय। भगवान गुरुकुल से मथुरा आए। यद्यपि यह नगरी सुखकारी है, फिर भी श्री कृष्ण को रास नहीं आई। वे गोकुल और वृंदावन को नहीं भूले। श्री हरि खड़े होकर उसी दिशा को देखते रहते हैं। झरझर झरई अंखियन बारी, उदासीन दिन रैन बिहारी। तहाँ गए उद्धव प्रभु पाही, भवन ओट बैठे तरुछाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण उदास हैं। उद्धव जी वहां गए जहां भवन की ओट में वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बैठे हैं। श्री राम जय जय राम। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वृंदावन गई अन के संगा, खेलहि ग्वाल बाल अतिरंगा। मथुरा नहीं लागे चित मोरा, कौन कहे ब्रजबासिन छोरा। वृंदावन में गायों के साथ एवं ग्वाल बालों के संग में खेलते हुए कितना रंग चढ़ जाता था। अब मथुरा में मेरा चित्त नहीं लग रहा है। यह मुझे ब्रजवासी छोरा कहकर कोई नहीं बुलाता। धेनु बिना जीवन कछु नाही, सुचिता समरसता मिट जाही।
गोकुल जाऊ देऊ संदेशु, सुरभि बिन नहीं मिटहि कलेशु। गाय के बिना जीवन कुछ नहीं है, सुचिता और समरसता भी इसके बिना मिट जाती है। हे उद्धव, तुम गोकुल जाओ और गोपियों को संदेश दो कि तुम धन्य हो जो दिन रात गायों के साथ रहती हो, क्योंकि सुरभि बिना जीवन का क्लेश नहीं मिट सकता। ब्रजमंडल प्रेमी बड़े, तेहि बिन मिलहि न चैन। सखा बेगी जावहु वहाँ, तिन्हि मधुर कहु बैन। जय गो माँ जय गोपाल। ब्रजधाम में बड़े प्रेमी हैं, उनके बिना चैन नहीं मिलता है। हे मित्र, वहाँ जाओ, उनको मीठे वचन सुनाओ। पीतांबर अपनों पहनाई, रथ चढ़ाई वृंदावन जाई। मन ही मन विचार का प्रीति, समझ परेव नहीं कवन्यो रीति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना वस्त्र पहनाया, पीतांबर एवं रथ पर चढ़ाकर वृंदावन भेज दिया। उद्धव जी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रीत क्या है, किसी भी प्रकार से उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम प्रेम बोले सब कोई, ब्रजमंडल देखो में सोई। वृंदावन पहुँचे रथ आई, रोवे दीनहीन गति गाई। सब लोग प्रेम प्रेम बोलते हैं, मैं ब्रजमंडल में जाकर उस प्रेम का दर्शन करूंगा। जब रथ वृंदावन में पहुंचा, वहां सबसे पहले उद्धव ने श्री कृष्ण के बिना दीनहीन गति में गायों को रोते हुए देखा। जब ते कृष्ण गए नहीं आए, का अपराध हमें बिसराए। अखियन भरी कब दिखे कन्हाई, कब सो घड़ी लगन फिरी आई। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से वापस नहीं आए, हमसे क्या अपराध हो गया है जो वे हमें भूल गए हैं। हम कब आंख भरकर श्री कृष्ण को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। वही घड़ी लगन फिर कब हमें प्राप्त होगा। गोप गोपी धेनु संग रोवे, सुध बुध बिसरी लाज सब खोवे। दिवस रैन तकी राह बिताई, हिय अभिलाष एक जदुराई। गोप एवं गोपियां गौ के संग रो रहे हैं, लाज को छोड़कर सुध बुध खो गए हैं। दिन रात राह देखते रहते हैं, हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है, यदुराई श्री कृष्ण कब मिलेंगे, कब आएंगे। धावई आई वेगी सो, ये नहीं नवल किशोर। इक इक नयन निहारत, बिसर गयो चित चोर। जय गो माँ जय गोपाल। जबकि भगवान ने अपना ही रूप बनाकर उसको भेजा था, अपने वस्त्र उड़ाकर भेजा था, फिर भी गोपियां उनको पहचान गई। उद्धव को देखकर गोप गोपियां दौड़कर आए, लेकिन देखते ही पता लग गया कि यह नवल किशोर श्री कृष्ण नहीं है। एकटक होकर उद्धव को देखने लगी। क्या चितचोर हमें भूल गए हैं? कहें ग्वाल तुम कहाँ ते आए, प्रियतम कृष्ण जथा छवि पाए। पूरी सुहावनी मथुरा आई, मथुरा अधिपति श्री कृष्ण पठाई। ग्वालों ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो और हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी छवि तुम्हें प्राप्त है। उद्धव ने कहा कि मैं सुहावनीपुरी मथुरा से ही आया हूँ और मुझे मथुरा अधिपति श्री कृष्ण ने भेजा है। लेके फिरहूँ कृष्ण संदेशु, व्यापक ब्रह्म बसहि सब देशु। खोजऊँ कहाँ कहाँ नहीं भाई, जिमि माखन रही दूध छुपाई। मैं कृष्ण का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। ब्रह्म व्यापक है एवं सभी देशों में बसता है, उसे कहाँ ढूंढें, वह कहाँ नहीं है। वो तो ऐसा ही है जैसे दूध में माखन होता है। बोलत ग्वाल ज्ञान हम नाही, गो गोपाल सदा परछाही। धर्म मरम अवलोकन कीजो, धारण करे धर्म के ही लीजो। ग्वाल कहते हैं कि हम ज्ञान नहीं जानते, हमने तो अपने को हमेशा गौ और गोपाल की परछाई माना है। धर्म के मर्म को अवलोकन करें तो जो धारण करे वही धर्म माना गया है। धरती सब धारण करी लीना, सो गोमात जगत चहि कीना। धरा धेनु दुई एक समाना, भेद नहीं युति संत बखाना। धरती ने सभी कुछ धारण किया हुआ है, वही गौ माता है जिससे सारा जगत बना है। धरती और गौ माता दोनों एक समान हैं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। वेद और संतों ने यही कहा है। धेनु धेनु कहत ही, प्रेम न उपजे जाही। ज्ञान विराग कभू नहीं, जीवन व्यर्थ न साही। जय गो माँ जय गो। धेनु धेनु कहते ही, जिसके मन में प्रेम पैदा नहीं होता उसे कभी ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, एवं जीवन का नाश व्यर्थ ही कर देता है। जल नहीं पीवे नाही तृणचारी, श्याम सुंदर की राह निहारी। बहे नीर अंकियन दिन राती, बिना कृष्ण कछु नहीं सोहाती। गौ माता जल नहीं पीती है एवं घास भी नहीं चल रही है, श्याम सुंदर की राह को निहारती रहती है। आंखों से दिन रात नीर बहता रहता है। श्री कृष्ण के बिना इन गायों को कुछ भी नहीं सुहाता।
उधो देखी धेनु दुख भारी, करहूँ कहा जही पीर निवारी। बोले ग्वाल जाऊ तह भैया, जय के विधि धीरज धरी मैया। उद्धव ने जब गौओं की यह दशा देखी तो सोचने लगे कि क्या करूं जिससे इनका पीड़ा का इनकी का निवारण हो। ग्वालों ने कहा, हे उद्धव भैया, आप वहां जाओ और जिस किसी प्रकार से माता को धीरज बंधाओ। कृष्ण सखा मन करे विचारा, प्रेम दरस गो संग निहारा। ग्यो तहाँ वृंदावन सुंदर, भय धार जह प्रेम निरंतर। कृष्ण सखा उद्धव जी मन में विचार करते हैं, मैंने आज गायों के संग में प्रेम का दर्शन कर लिया है। और उसके बाद सुंदर वृंदावन में गए, जहाँ प्रेम की धारा निरंतर बह रही थी। प्रेम की धारा ही राधा है। धारा को उल्टा कर दो तो राधा बन जाता है, और वह गौ से ही प्रकट होती है। जिसकी 10 लाख गौएं होती हैं उसकी बेटी राधा होती है, एवं जिसकी 9 लाख गौएं होती हैं उसका बेटा श्री कृष्ण होता है। देख मात आयो सुत मोरा, गई समीप समझी चित चोरा। परयो धरनी मूर्छा महतारी, नंद भवन धावैन सब नारी। माता यशोदा ने देखा कि मेरा बेटा आ गया, यह मेरा पुत्र है समझकर समीप गई, परंतु अपने पुत्र को ना देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद भवन की ओर सारी नारियां दौड़ती हुई आई। सुधावत पूछन लगी, आयो नहीं मेरो लाल। ब्रज समेत मोय भूले हूँ, गोवर्धन गोपाल। होश आते ही माँ पूछने लगी, मेरा लाल नहीं आया क्या? कृष्ण व्रज के साथ मुझे भी भूल गया, जो गोवर्धन गोपाल है। उद्धव कर्ण लगे उपदेशु, व्यापक ब्रह्म सभी सब देशु। जो देखें तन सो दुख भागी, आत्मानंद खोजें जे विरागी। उद्धव जी उपदेश करने लगे, ब्रह्म तो व्यापक है, सब में एवं सब देशों में है। जो शरीर को देख रहा है वह दुख को प्राप्त कर रहा है, वैरागी तो आत्मानंद को खोज रहा है। बाहाँ पकड़ी गोधाम दिखायो, उद्धव देखी हृदय भरी आयो। जिनकी कृपा कृष्ण रिपु मारे, ब्रह्म ज्ञान तुम लीन उचारे। उद्धव जी की बाह पकड़ करके गोधाम का दर्शन कराया, गोधाम को देखकर हृदय भराया। जिन गौमाताओं की कृपा से श्री कृष्ण ने शत्रुओं को मारा, हे उद्धव, उन्हीं गायों की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है। सत्य काम गो सेवा कीन्हे, वृषभ बनी सन्मुख हंसलीन है। जल कुक्कुट उपदेशे ज्ञानु, पाद चार पावत ब्रह्म ज्ञानु। सत्यकाम जी ने गौ सेवा की, बैल अग्नि हंस सामने आए। जल कुक्कुट ने इनको ज्ञान का उपदेश किया। चार पाद ज्ञान प्रकाश स्वरूप अनंत हैं, आयतन हैं, ज्योतिर्मय हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गया। 14 रत्न मिले संसारा, मंथन भयउ जल्दी आधारा। प्रथम पूज्य भूसर संगधेनु, इनके मध्य बजे नित बेनु। संसार में 14 रत्न हैं। समुद्र को आधार बनाकर देवों और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया। प्रथम पूज्य संसार में गौ के साथ ब्राह्मण हैं, और गौओं के बीच में ही बांसुरी बजती है, अर्थात गौ सेवा से ही जीवन में चैन की बांसुरी बजती है। कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं भी परमानंद नहीं है। जहाँ गौ माँ है वहाँ परमानंद का वास है। क्यों भूले जगमात को, कहाँ गए ब्रजराज। बिन धेनु ना रह सके, आन बचायो लाज। जगत की माता को क्यों भूल गए हो? हे प्राणी, जगत की माँ केवल और केवल गौ माँ है। वे ब्रजराज आज कहाँ चले गए जो बिना गाय के नहीं रह सकते थे? वे प्रभु आकर लाज बचाएं, वे प्रभु आकर हमारी लाज बचाएं। जय गौ माँ, जय गोपाल।